प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेरितों का काम एक नज़र इस संदेश परंपरा में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं पूर्णोदया यूट्यूब चैनल को उसके संचालकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर इसकी कारोबार करते हैं। मैं प्रभु का दास को और उनके परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम, ये दो परमेश्वर का अभिषिक्त लोग मिलकर इसका एडिटिंग और प्रसारण में कार्य कर रहा है, सेवकाइयाँ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद करता हूँ। इस दोनों झुंड के अभिषिक्तों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए मेरा प्रार्थना यही है, हमें पृथ्वी भर में रहने वाला करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी लोगों तक इस वचन को वे पहुंचा पाए और परमेश्वर की अलौकिक चमत्कार उनके जीवन में लाए, परिवर्तन उनके जीवन में लाए। ये मेरी प्रार्थना है और ये मेरी आशीष और आशीर्वाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर थॉमस पीटर है। मैं गुजरात अहमदाबाद में इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर ऐसा एक प्रार्थना का कमरा है, उसमें रहकर सुबह दोपहर को शाम को हमें अन्य भाषा का प्रार्थनाएं चलाते हैं, देश की जागृति के लिए, हमें कलीसिया का उन्नति के लिए। हम आपको स्वागत करते हैं उस प्रार्थना सभा में। सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं। उसका जूम आईडी है हमें 5020490999। दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक इंडियन टाइम हम बैठते हैं। उसका जूम आईडी है 815291163031। शाम को हम बैठते हैं हमें 8 बजे से 10 बजे तक रात की। हमें उसका जूम आईडी है 3593920219। यदि आप अकेले विश्वास में निकल पड़े हैं, आपका मन ऐसे कहते हैं मेरे साथ संगति करने के लिए कोई नहीं है, प्रार्थना में मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं, मुझे सहभागिता देने के लिए कोई नहीं है, तो हम आपको हाथ जोड़कर आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ जुड़िए। पृथ्वी का अलग अलग भागों में से लोग जुड़ते हैं और हमें मन लगाकर अन्य भाषा में दुआ करते हैं। आपको यदि अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है तब भी हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे साथ बैठिए। प्रभु आपको हमें बहुत ही कम समय पर आपको आत्मा के अभिषेक उंडेल कर आपको भी भरपूर करेगा। आपके समस्याओं में से प्रभु आपको बाहर ला सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा संदेशा हमें आज प्रेरितों का काम एक नज़र पार्ट 4 आमीन, भाग 4 आमीन। विषय है पहला स्थान मनुष्य की बातों को या परमेश्वर की बातों को दे। आमीन। विषय एक बार और मैं बढ़ता हूँ। आमीन। पहला स्थान मनुष्य की बातों को या परमेश्वर की बातों को दे। हालेलुया। उस बात को समझने के लिए हम एक शास्त्र भाग को पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 4:17 आयत से 22 आयत तक। प्रेरितों का काम आमीन चैप्टर 4 वर्ड 17 to 22 हम पढ़ते हैं। परंतु इसलिए कि एक बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या एक परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको धमका कर छोड़ दिया।
क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वो मनुष्य जिस पर एक चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। पढ़े हुए शास्त्र भाव को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। विषय की शुरुआत प्रार्थना के लिए जाने वाले 2 जन से शुरू है। हाँ जी, आप प्रार्थना करेगा तो विषयों का हल होना शुरू करते हैं। बंद दरवाजाएं खुलने लगते हैं। लोग बुराई से फेर कर भलाई में आ जाता है। जो बच्चे पढ़ता नहीं है पढ़ना शुरू करते हैं। और आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो बिजनेस नहीं चलते हैं चलना शुरू करते हैं। जो पदी दारू पीकर रोज मारपीट करते थे, बच्चों को गाली गलौज करते थे, वे दारू पीना छोड़ देते हैं, अच्छा मनुष्य बनना शुरू करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो सताव करते थे लोग बदल कर मदद करना शुरू कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें संक्षिप्त में बोलेगा तो तमाम प्रकार का असंभव बात संभव में बदलना शुरू होते हैं प्रार्थना करने से। हालेलुया। इधर 3 अध्याय में हमने देखा प्रार्थना किया नहीं, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उन रास्ता में एक जन्म का लंगड़े चंगा हो गया। आपकी जीवन प्रार्थना का जीवन है, आप रास्ते में चमत्कार देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो समझिए हमारी जीवन की रास्ताओं में हम चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। क्या अपने सर पर हाथ रखकर मेरे साथ कह सकते हैं, मैं रास्ता में परमेश्वर की अलौकिक चमत्कार को देखूंगी। हालेलुया। सादा चमत्कार नहीं, आमीन, इट्स नॉट सिंपल मिरेकल बट इट्स सुपरनैचुरल मिरेकल। हालेलुया। वो साधारण चमत्कार नहीं, वो असाधारण अलौकिक आमीन चमत्कार होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए, अभी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह के वचन पर आमीन चलने वाले हैं और दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, आपके जीवन में चमत्कार घटेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक चमत्कार 2-3 घंटे का प्रचार का मौका बनाया था। उस प्रचार में 5000 लोग यीशु मसीह में विश्वास किया। मेरे प्रिय लोगों, मैंने पिछले संदेशों में आपसे कहा, हमारे जीवन में परमेश्वर देने वाले हर एक मौका परमेश्वर के नाम की प्रचार करने के लिए देता है। बीमार पड़ते हैं तभी भी उनकी गवाही देना है, मैं बीमार पड़ा था, मरा नहीं। कहीं गिर भी जाते हैं, आमीन, हालेलुया, यही बोलना है, मैं गिर गया था, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन छोटे मोटे में प्रभु ने खत्म कर दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। नौकरी में समस्या है, बोलना शुरू कर दीजिए, समस्या प्रभु के नाम की महिमा के कारण होगा, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का दासी हूँ। हालेलुया। मेरी शरीर प्रभु की आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर के साथ जो भी लड़ते हैं, जो भी बुराइयां कहते हैं, जो भी बुराइयां करते हैं, आमीन, वो जरूर हारेगी। हालेलुया, हारेगा। परमेश्वर की जीत होगा, परमेश्वर के इस मंदिर की जीत होगी। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आपका विश्वास बढ़ने दीजिए, आपका विश्वास बुलंद होने दीजिए। आप जहां पर बैठे हैं वहीं से खड़ा होकर थोड़ा समय ताली बजाकर यदि आराधना कर सकते हैं तो आराधना कर कर प्रभु की महिमा कीजिए। मैं आपके जीवन में परमेश्वर के अटूट विश्वास को हस्तांतर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। रबखा थारा 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 थारा। अनेक 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 समयों से प्रार्थना करते हैं, अनेक समयों से आमीन प्रार्थना करने पर भी परिणाम
परिणाम को नहीं देख पा रहे, ऐसे निराश हुआ लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, तेरे आमीन हालेलुया महान विश्वास के हस्ताक्षर, आमीन प्रार्थना करने की मन की हस्ताक्षर, प्रार्थना में नित्य लगे रहने की हस्तांतर इम्पार्टेशन में तेरे लोगों के जीवन में करता हूं। यीशु नासरी के नाम से तेरे लोगों के जीवन प्रार्थना के जीवन बनने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रियो, आपके जीवन की हर एक मौका को भी यीशु का गवाही देने का मौका बनाइए। दूध वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ, आमीन, ओला टैक्सी वाले के साथ, आमीन हालेलुया, मौका देने का मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, बड़े नम्रता से धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में हम आमीन हालेलुया ओला के टैक्सी में कभी भी बैठा, आमीन, एयरपोर्ट जाने के लिए, रेलवे स्टेशन जाने के लिए, आमीन, हम जरूर 1 घंटा लगते हैं ट्रैफिक के अंदर पहुंचने में, 1 घंटे से कभी ज़्यादा भी लग जाते। हम उनको यीशु मसीह का वचन सुनाते। कुछ लोग आमीन थोड़े गुस्से में बोलते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, हमारी भगवान का करते हैं। मैं बोला ठीक बात, पर मैंने आपको बोला ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने मुंह से बोला मैं आकाश और पृथ्वी को बनाया, मैंने 6 दिन में पृथ्वी के सारे सृष्टि की, मैं मेरे हाथों से मट्टी घोल कर मनुष्य को मिट्टी में से बनाया। हालेलुया, ऐसे किसी ने नहीं कहा, पवित्र बाइबल का यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, पवित्र शास्त्र का शुरुआत की पन्ना में शुरुआत की शब्द इस प्रकार शुरू होते हैं, मैं परम परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाए। आपने कहीं पढ़ाए हैं? तो कहते हैं हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा, हमारी विश्वास ठीक है। मैं बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं गवाही बोलता हूँ। कुछ लोग रुक जाते हैं, हम दूसरे मंजिल पर जाकर पवित्र बाइबल का प्रति आमीन कॉपी लेकर आते हैं, उनको देते हैं, आज जोड़ कर लेते हैं, हम इसे पढ़ूंगा, जानूंगा इसमें क्या बताते हैं। आमीन हालेलुया, मेरा आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बेटे ने आमीन हालेलुया, बेटी का हस्बैंड हालेलुया, मैं उसको बेटा ही कहता हूँ। मेरे बेटे ने हालेलुया मुझे कहा पापा हमने आमीन सीखा है, आमीन किसी को 5 रुपया 10 रुपया ज़्यादा दो और उसको आशीष दो। वे लोग ऐसे करते हैं बेंगलुरु शहर में, आमीन, किसी को 10 रुपया 20 रुपया जानबूझकर ज़्यादा दो, रिक्शा को, टैक्सी वाला को या दुकान वालों को कहो हम मसीह की लोग हैं, हम आपको आशीष देना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, मेरे 10 रुपये ज़्यादा आप रख लीजिए, ये 20 रुपये ज़्यादा आप रख लीजिए, ये 50 रुपये ज़्यादा आप रख लीजिए। प्रियो 10 रुपया में आप यीशु मसीह का वचन दूसरे को बोल सकते हैं, मैं उनके संतान हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे सुनने वाले एक गुड़िया बोल रही है मैं ऐसे करूँगी। हालेलुया, बेटा तेरे ऊपर प्रभु के आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया। कुछ लोग आते कहते हैं हम करते तो हैं, हमारी यीशु मसीह का नाम कभी नहीं लेते। हाँ भैया, आपसे मैं भविष्यवाणी के आत्मा में कहता हूँ, आमीन, आपको ऐसे करनी है और ऐसे करनी है। दूसरे को आशीष देने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। पवित्र बाइबल कहते हैं आमीन, तुम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो तो दूसरे को आशीष दो। प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरे को आशीष देने वाले बनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इधर देखिए, प्रार्थना का जीवन ये एक स्वभाव बनाइए। आमीन, गवाही देना एक जीवन शैली बनाइए। ये सेंटेंस को थोड़ा याद रखिए। प्रार्थना का जीवन एक जीवन शैली बनाइए। गवाही देना प्रार्थना का जीवन एक स्वभाव बनाइए। आमीन, और गवाही देना एक जीवन शैली बनाइए। आप मेट्रो में भी गवाही दे सकते हैं, आप बस स्टैंड में गवाही दे सकते हैं, आप रिक्शा में गवाही दे सकते हैं, आप घर बाजार में गवाही दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आप मॉल में जाते हैं, आमीन, उधर का सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल के लिए वेट करते हैं,
वो हमको छोड़कर एक दो लोगों को और अटेंड करके फिर आपके पास आते हैं, आप हंस के बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला बेटा हूँ, नहीं तो दूसरा कोई होता तो तेरे ऊपर भड़क जाता था, भड़क जाती थी। आमीन। आप यीशु मसीह के नाम अच्छे से बोल सकते हैं। हालेलुया। इधर देखिए, पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुप्रीम कोर्ट में, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय में प्रचार किया। वो अपना पहला संदेश था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4:15 में कहते हैं, महासभा के अधिकारी लोग इनको बाहर निकाल कर विचार करते हैं हम इनके साथ क्या करें। इन्हें ऐसा प्रसिद्ध चिन्ह प्रकट किया है जो सारे इस्राएल में फैल गया है, हम उनका इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने आपको बताया था ये भविष्यवाणी बनेगी आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके तालुका में, आपके जिला में, आपके स्टेट में, हमारे महाभारत में ऐसा गवाहियां घटेगी। हालेलुया। अंधों के आंखें आपके हाथों से खुलेगी, लंगड़े का पांव आपके हाथों से सीधा होगा। आमीन। आपके हाथों से मुर्दा जिंदा होकर चलने लगेगा। शादी के अनेक सालों के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होते थे, आपके प्रार्थना से उनको संतान प्राप्ति होगी। जो बच्चे बच्चियों के शादी विवाह नहीं हो रहे थे, आपके एक दुआ प्रार्थना से उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, उनका भविष्य बनना शुरू होगा। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो पढ़ना शुरू होगा, स्कूल में कॉलेज में रैंक लेकर आएगा, लांग लेकर आएगी। हमें लोग बोलेंगे अरे इसका प्रार्थना से ऐसा प्रसिद्ध चिन्ह हुआ है, हम उनके इनकार नहीं कर सकते हैं। आमीन। विश्वास करिए, अधिकारी लोग भी आपके पास प्रार्थना के लिए आए। आमीन। लाल गाड़ी का, आमीन, अधिकारी लोग, IAS, आमीन, IPS, IFS, IRS, IES, आमीन, ऐसे लोग आपके, आमीन, कलीसिया में आए, आपसे राय मांगे, आपकी प्रार्थना मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राखा बाताना राबा बाबा बाबा बाबा। अन्य भाषा में थोड़ा समय आराधना कीजिए। हालेलुया। भविष्यवाणियों को स्वीकार करते हुए थोड़ा समय आराधना कीजिए। लाशतोनो रोकोमो शातिनी मारा करा धारा 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 धारा। कहिए ये मेरे जीवन में घटेगी, ये मेरे जीवन में घटेगी, मेरी सेवकाई में घटेगी। आमीन। इतने दिनों में मैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम ढील में रहते हुए सेवकाई करते थे, लेकिन आज ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में आया। आमीन। लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। सारे इस्राएल में फैल जाए वैसे चमत्कार, हालेलुया, मेरे जीवन में होगा, मेरे गांव में फैल जाए, मेरे तालुका में फैल जाए, आमीन, मेरे जिला में फैल जाए, मेरे स्टेट में फैल जाए। आमीन। ऐसा चमत्कार मेरे हाथों से होगा, होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। वे सब एक निर्णय पर आ गया, हम इनको धमकाएंगे, मना करेंगे, वे यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे, चुप रहेंगे। हालेलुया। वे वैसा ही परमेश्वर के जन को, आमीन, हालेलुया, पतरस और यूहन्ना को कह दिया। अभी प्रचार का शीर्षक को फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर की बातों को या मनुष्य की बातों को पहला स्थान देना, वो हमारे संदेश का हेडिंग है। आमीन। संदेश का मुख्य बातों में हम अभी प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। एक आमीन, संकट भरी समस्या है। इस विषय को समझने के लिए पवित्र बाइबल का दानिएल नामक पुस्तक में देखते हैं। दानिएल 3 अध्याय। नेबुकदनेस्सर राजा जो 127 राज्यों, बाबिलोन साम्राज्य का सम्राट, आमीन, एक दिन उन्होंने एक 100 फुट ऊंचा और 10 फुट गोलाई में एक सोने का मूर्ति बनाकर धूरा नामक एक मैदान में खड़ा किया, और 127 राज्यों में से प्रधानमंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग, प्रेसिडेंट लोग, सुप्रीम कोर्ट का, आमीन, जज लोग, सैकड़ों गवर्नर्स, सैकड़ों मंत्री लोग, अन्य अधिकारी लोग, हजारों के संख्या में 127 राज्यों से आमंत्रित किया गया। उनको बैठने के लिए आसने तैयार किया गया। नियुक्त दिन में राजा और हमें निमंत्रित लोग आसनों में बैठे और राजा इस मूर्ति का प्रतिष्ठा का नियम पढ़कर सुनाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 3 यहूदी युवा ने शद्रक मेशक अबेदनगो, आमीन, हालेलुया, जो राजा का साथ में सेवा करते थे, वे भी आगे, हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए उस शास्त्र भाव को मैं थोड़ा पढ़ूंगा, हालेलुया। दानियेल का पुस्तक 3 अध्याय, आमीन, 1 से 6 पढ़ूंगा, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उनको बाबिलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब टिंडेरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ये देश देश के जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको एक आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि इस प्रकार के बाजों के शब्द सुने, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पहले आपको बताया 3 यहूदी बालक लोग, मतलब युवान लोग जो राजमहल में सेवकाई करते थे, वे लोग भी, आमीन, हालेलुया, इसमें आ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। वे, आमीन, शगनाई, बांसुली ऐसे वाजिंद्रों को बजाया। सारे लोग जमीन में गिरकर उस सोने की मूरत को प्रणाम किया, दंडवत किया। आमीन। 3 युवान लोग खड़े रहा। उन लोगों ने राजा का हुक्म सुने थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा उनसे प्रेम करते थे, इसलिए एक बार और उनको मौका देते हुए राजा ने बोला, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मैं एक बार और इस वाजिंद्रों को बजवाऊंगा। सारे लोग गिरकर इस मूर्ति को दंडवत करे। एक बार और वैसे किए गए, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो वैसे नहीं किया, क्योंकि पवित्र बाइबल में परमेश्वर का आदेश वे लोग पाए थे। आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर के सिवाय किसी को दंडवत नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। लोग आकर बोला, आमीन महाराज, आमीन सम्राट, आमीन वो 3 यहूदी लोग तेरे नियम का पालन नहीं कर रहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नबूकदनेस्सर राजा उनको बुलाते हैं और भी उनके साथ बोलते हैं, तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हें अग्नि के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। 21 और 22 में आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। तब पुरुष, आमीन, हालेलुया, सॉरी आगे पढ़ना है वो, आमीन, हालेलुया। वे लोग बोला, हे राजा, हमें तेरे साथ तर्क वितर्क करने का जरूरत नहीं है। हमारे पास परम परमेश्वर के निर्देश है, उनको सिवाय किसी को दंडवत ना करे। आमीन। तुम हमें आग में डाल सकते हैं, हमारे परमेश्वर हमें आग में से बचाए या नहीं भी बचाए, मगर हम इस, आमीन, काम को नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। अभी आयतें पढ़ूंगा 21 और 22। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वे भट्टा तो राजा के दृष्टि दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकता गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग में आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हालेलुया।
इस युवानों को फेंकने के लिए अपने सेना के अंदर से 8 खट्टे पुरुषों को बुलाए। उनके सारे कपड़ों के साथ वो राजमहल में से बगाई करते थे। उनका आमीन कपड़ा और पोशाक साधारण लोगों से अधिक और ऊंचे रीति के थे। उस सारे आमीन कपड़ों के साथ, मौजों के साथ, आमीन भागों के साथ, आमीन उनको हाथ पांव बांध कर लेकर गए। कुछ लोग जो लोग लेकर गए वो आग के आंच से जल मरे और इन लोगों को आग में फेंक दिए गए। राजा का हुक्म है, राजा नहीं है, 127 राज्य का सम्राट, आमीन बाबिलोन सम्राट का आमीन हुक्म है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे लोग ऐसे किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। 29वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। 29वीं आयत, आग में तो डाल दिया, गए हुए लोग मर भी गए, इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। उसके पहले एक घटना आपको समझनी है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। राजा सिंहासन से देख रहे थे, 3 लोगों को आग में डाले, जितने लोग लेकर गए थे वो जल मरे, मगर अग्नि के बीच में 4 लोग चल रहा है। राजा ने बाजू में बैठने वाले से पूछा, क्या मैं सही देख रहा है? 4 लोग चल रहा है। लोग सब आग में देखने के बाद, भट्टे में देखने के बाद बोला, अरे 4 लोग वहीं नाच नाच कर आराधना कर रहा है, ये क्या बात है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आमीन, राजा ने यह भी बोला, 14 व्यक्ति का मुंह एक स्वर्ग दूध का मुंह के समान लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के लोगों, 127 राज्य का महान महान अधिपति लोगों के बीच में परमेश्वर उस अग्नि के अंदर उतर कर आए, अपने बच्चों को आग के आमीन उस भट्टे में डाले, उसके साथ उस आग को ठंडा करने के लिए स्वर्ग आदि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर उतर कर आए। मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर कहना चाहता हूं, आप बीमारी के भट्टे में पड़े हैं, आप घर के अंदर सताव की भट्टे में पड़े हैं, आपका पति आपको रोज दारू पीकर या शैतान चढ़ने की वजह से आपको पीटते हैं, परिवार में खलबल मचाते हैं, बच्चों के भविष्य बिगड़े हुए हैं, लड़का लड़कियों के शादी विवाह राइट टाइम में नहीं हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई बीच में रुक गई है, शायद आपके बच्चे मार खाते खाते बीच में बीमार पड़ गए होंगे, आप भी उनका मार और लात खाते हुए आपको भी खांसी और सांस की बीमारी हो गई होंगे। मैं आपको देख कर बोलना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर आपका पास उधर कर आकर आपको बचा सकते हैं। ताली बजाकर इस आमीन वचन को स्वीकार करे। राबा शतना धारा 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 थारा कला रगम शदने धरे 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 कला रगमोशी तेरे कठोर मना धरंगला रगम शदन धारा धारा थारा कला रगम शदन धरे धरे। परेशानी के मध्य में, आमीन, वेदना के मध्य में, आमीन, संकट के मध्य में, आग की भट्टे के समान समस्या के मध्य में, मेरा प्रभु, आपका प्रभु अकेले नहीं छोड़ेगा, वो आपको बचाने के लिए उधर कर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी उस आयत को मैं पढ़ूंगा, 29वीं आयत। राजा अपने सिंहासन से दौड़ा, सारे प्रधानमंत्री लोग, सारे मुख्यमंत्री लोग, सारे अन्य अधिकारी लोग, खजांची लोग, मैंने 5, 6, 7 किस्म का आमीन नाम पढ़ा, आमीन, हालेलुया, अलग अलग राज्यों में से आए थे सारे लोग राजा का, आमीन, राजा दौड़ते हैं, सम्राट दौड़ते, उसको देखकर दौड़ा अग्नि के पास, और अग्नि के पास से आमीन सद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया, वे बाहर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, 27वीं आयत, तब उनकी देख में आग की कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। मैं आपको बताता हूं, ये गंध पाई गई, उस वजन में थोड़ा प्रभाव से बोलना चाहता हूं। पवित्र बाइबल कहते हैं उनके बाल भी जले नहीं है, उनका मोजा जला नहीं है, आमीन, उनके कपड़े जले नहीं है, उनके चमड़ी जले नहीं है, आमीन। इधर लिखा है आमीन, आग का गंध भी नहीं आया। लोग सूंघ सूंघ कर देखा, सूंघ सूंघ कर देखा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आग का सुगंध तो नहीं है,
थोड़ा बहुत बाल वगैरह जले उसके दुर्गंध नहीं है। आमीन हालेलुया। सम्राट 127 राज्य का, आमीन, बाबिलोन ये कोई कहानी नहीं है, तो हिस्ट्री है। हालेलुया। आमीन। बाबिलोन साम्राज्य का, आमीन, सम्राट सूंघ कर देखा तो प्रधानमंत्री लोग खड़े रहेंगे, वो भी सूंघना चालू हो गया। प्रधानमंत्री सूंघना चला, आमीन, चालू किया तो मुख्यमंत्री लोग खड़े रहेंगे, नहीं, वो भी सूंघना चालू हो गया। आमीन। अधिपति लोग, न्यायी लोग, खजांची लोग, आमीन हालेलुया, आमीन, न्यायाधीश लोग, सारे लोग सूंघना शुरू हो गया। सब लोग बोलते हैं आग का गंध भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक घटना BC 536 में हुआ। AD 35 में के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद फिर हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 536 में नबूकदनेस्सर राजा के बारे में मैंने आपको बताया। ये घटना दानियेल का दोस्तों को आग में डालने की घटना BC 536 में आया हुआ। AD 35 के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, लोग सताने के बारे में, परमेश्वर की बातों से बढ़कर मनुष्य की बातों को मानने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्तों को धमकाने का, आमीन, बात फिर हो रहा है। हालेलुया। लगभग 550 साल के बाद या 560 साल के बाद ये घटनाएं घट रहा है। राजा फिर क्या किए मालूम है? राजा ने एक हुक्म डाले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो 29वें आयत में लिखा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए अब मैं एक आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो की परमेश्वर का कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर, आमीन आमीन हालेलुया, घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। अब राजा ने बाबिलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। राजा ने 127 राज्य में अपने राजकीय पत्र लिखकर के भेज दिया हर भाषा वाले लोगों के पास। आमीन। आज के बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर की निंदा ना करे, उसकी आदर करे, उसकी आराधना करे। प्रियो, आपके जीवन में कष्ट है, प्रार्थना के साथ थोड़ा सा सब्र रखिए। हालेलुया। आपके जीवन में वेदना है, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ थोड़ा सब्र रखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, आमीन आमीन। हमने जो शुरुआत में पढ़ा हुआ प्रेरितों के काम के शास्त्र भाग में 18वें आयत में लिखा है, उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने हमें धमकी देने का सोचा, धमकी देकर भेजेंगे, ये यीशु मसीह का वचन ना प्रचार करेंगे। हालेलुया, आमीन। 19 और 20 में कहता है, हालेलुया, आमीन। हम उस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4, आमीन, 19 और 20 पढ़ेंगे। हालेलुया। उधर लिखा है, आमीन, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या एक परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर के बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका आत्मिक अर्थ को आप लोगों को, आमीन, हालेलुया, आप लेंगे, इस वचन का आत्मिक अर्थ को आप लेंगे, ना कि आक्षरिक अर्थ। आमीन। इनका मतलब यह नहीं कि हमें हमारे सरकार का हुक्म नहीं मानना है, आप ट्रैफिक सिग्नलों को तोड़े, आप टैक्स पे ना करें, आमीन, हमारे सरकार के साथ, देश के संपत्ति के साथ दुर्व्यवहार करे, इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। आप उसका गलती करेगा तो पुलिस, जरूर पुलिस वाला आपको पकड़ कर ले जाएगा। हालेलुया। इसका आत्मिक अर्थ आपको लेना है। आमीन। आप सब प्रशिक्षक शिक्षा का पात्र बनेगा यदि अगर देश के साथ, अधिकारियों के साथ आप बुराई करेगा तो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं भी उनके साथ सहमत में हूँ, इसके आत्मिक अर्थ को आपको लेना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का भक्ति में आप बने रहे, पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करे, प्रार्थना में बने रहे, गवाही देते रहे, यीशु भला है, आमीन। देश के लिए, दूसरों के लिए, अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपको हर एक संकट से बचाएगा।
मैं आपको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, मनुष्य के वचनों से बढ़कर परमेश्वर का आदेशों को पालन हमें करना। हमें परमेश्वर कहा है तुम्हारे पड़ोसियों को प्रेम करो। परमेश्वर हमें कहता है, यिर्मयाह 29:11 में कहते हैं, आमीन, जिस देश में मैंने तुझे रखा है उस देश के कल्याण के लिए दिन रात प्रार्थना करो। तिमोथी का पुस्तक में लिखा है, आमीन, जो देश को चलाने वाले अधिकारी लोग हैं, आमीन, उनके लिए रोज नित्य दुआ करो, विनती करो, आमीन, प्रार्थना करते रहो। आमीन। परमेश्वर के वचन में देश को आशीष देने के अलग अलग आमीन बातें लिखे हैं, हमें पालना है, आपको पालना है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। संदेशा का हेडिंग फिर से कहना चाहता हूं, मनुष्य की बातों से बढ़कर हमें परमेश्वर के बातों पर मन लगाना है, उस पर चलना है। स्वर्गादि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारे देश के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे राज्य के लिए हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के लिए आशीष मांगते हैं, तेरे लोगों के लिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग जो संकट में हैं, अनेक बार तेरी वचन माने या लोगों को कहा हुआ बातों को माने, ऐसे जो संकट में रहने वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर की आत्मा आप उनको छूइए, आप उनके संकट में से उनको बाहर लाइए। अन्य लोगों के सामने आप उनको आदर दीजिए, अधिकारी लोग भी उनको आदर करे, ऐसे तू उनको उनके जीवन में चमत्कार को कीजिए प्रभु। आमीन। जो घर में सताए जाते हैं, गांव में सताए जाते हैं, कलीसिया में सताए जाते हैं, नौकरी के क्षेत्र में सताए जाते हैं, स्कूल और कॉलेज में सताए जाते हैं, आमीन, हालेलुया, ऐसे लोगों को आश्वासन से आप भरिए, उनको हिम्मत दीजिए आगे प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए, आगे तेरी सेवकाई करते रहने के लिए आप उनको सहाय और मदद करें प्रभु। आमीन। बीमार लोगों के लिए दुआ करते हैं, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, हालेलुया, उनके बीमारी यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए। सर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए। डायबिटीज का बीमारी यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होने पाए। हर एक पैंक्रियास यीशु मसीह के नाम से नॉर्मली काम करे। हालेलुया। बीपी कंट्रोलिंग स्टेशन नॉर्मल होने पाए। चमड़ी का बीमारी यीशु मसीह के नाम से हट जाए। आमीन। शरीर के अलग अलग भागों में ट्यूमर बनी हुई है, ट्यूमर बनाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से ठांटते हैं परमेश्वर के लहू से। हमें लहू के सामर्थ्य से, यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से उस ट्यूमरों को उखड़ जाने के लिए कहते हैं, वानिश होने के लिए कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जो बिस्तर में पड़े अनेक सालों से, आमीन, यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हुए उठकर खड़े होने पाए, चलने पाए। शरीर के जोड़ टूटे हुए हैं, अगर फिर से जुड़ते नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं। हर एक जोड़ जो बिगड़ गया है, हाथ का हो, खंबे का हो, खोनी का हो, घुटने का हो, एड़ी का हो, आमीन, जो जोड़ खराब हुआ कमर का हो, यीशु मसीह के नाम से फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए, पहले जैसे थे वैसे बन जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर का भागों में तेरी चंगाई को भेजते प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम के महिमा तेरे लोगों के जीवन के द्वारा होने पाए। आमीन। हालेलुया। शादी विवाह के बाद अनेक साल प्रार्थना करने के बाद भी, आमीन, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जिनको संतान प्राप्त नहीं हुआ, उन परिवार को मैं आशीष रिलीज करता हूं। उन सूखे खोखों के ऊपर यीशु मसीह के वचन की आशीष को रिलीज करता हूं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से अगले साल इस समय उनके घर में एक संतान प्राप्त हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्किन डिसीजेस है, सोरियासिस, अलग अलग, आमीन, स्किन का इन्फेक्शन से, आमीन, वायरल और फंगल डिसीजेस है, यीशु मसीह के नाम से हट जाए। परमेश्वर के लोगों को छोड़े। हालेलुया। चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु ने हमने हमें ऐसे किया, धन्यवाद करते। आमीन। हालेलुया। रूमेटिक आर्थराइटिस को यीशु मसीह के नाम से ठांट कर लोगों के जीवन से अलग करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तीनों समय की प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप कोशिश कीजिए। आमीन। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करने का भूलिएगा मत। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।